ने भूख से बौखलाए हुए 6 हिमालयी भालुओं से भरा ट्रक जानबूझकर पलट दिया। जब मैंने देखा कि गांव वाले दौड़ते हुए ट्रक का दरवाजा खोलने आ रहे हैं तो मुझे समझ आ गया कि मेरी योजना सफल हो चुकी है, क्योंकि 8 साल पहले मेरे पिता रघुवीर एक मालवाहक ट्रक चलाते थे। उसी गांव के लोगों ने सड़क पर कीलें बिखेर दी थी, जिससे उनके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पिता की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय लालची गाँव वालों ने ट्रक में भरे बछड़ों को लूट लिया। यह कोई हादसा नहीं था, गाँव वालों ने जानबूझकर सड़क पर कीलें डाली थी ताकि ट्रक पलट जाए और वे सामान लूट सके। मेरी माँ सावित्री ने उनके खिलाफ मुकदमा करने की कोशिश की, लेकिन गाँव वाले इतने चालाक और झूठ बोलने में माहिर थे कि पुलिस भी उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकी। आखिरकार मामला ठंडे बस्ते में चला गया। देखते देखते 8 साल बीत गए। अब मैं अर्जुन एक बड़ा ट्रक चलाता था। एक दिन मैं उसी गांव के पास से गुजर रहा था जहां मेरे पिता की जान गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मेरे ट्रक में 6 खतरनाक हिमालयी भालू थे, जिन्हें दूसरे शहर ले जाया जा रहा था। मैंने जानबूझकर गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर ट्रक रोककर आराम करने का नाटक किया। तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। बेटा, ट्रक में क्या माल भरा है? मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। 8 साल पहले जब हम पिता का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, यही आदमी उन्हें गलत रास्ता दिखाकर गांव की ओर ले गया था। मैंने शांत स्वर में कहा, सरकारी काम का सामान है, गोपनीय है, ज्यादा नहीं बता सकता। यह सुनते ही बूढ़े की आंखें चमक उठी। आगे हाईवे पर काम चल रहा है, मैं एक छोटा रास्ता जानता हूँ, अगर मुझे गांव तक छोड़ दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। यही तो मैं चाहता था। आ जाइए दादाजी, बैठ जाइए। वह तुरंत ट्रक में चढ़ गया। बैठते ही उसने छिपकर मोबाइल पर गांव वालों को खबर भेज दी कि कोई कीमती सामान वाला ट्रक आ रहा है। थोड़ी देर बाद उसने उत्सुकता से पूछा, बेटा इतना तो बता दो कि माल क्या है? मैंने कहा, अगर बता दिया तो नौकरी चली जाएगी। बूढ़ा और भी लालच में भर गया। उसे यकीन हो गया कि ट्रक में करोड़ों का सामान है, लेकिन उसे क्या पता था कि ट्रक में भूखे और खतरनाक भालू बंद थे। जब गांव करीब 1 किलोमीटर दूर रह गया तो बूढ़ा अचानक बोला, बेटा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, यहीं उतार दो, मैं पैदल चला जाऊंगा। असल में उसे पता था कि गांव वालों ने आगे जाल बिछा रखा है। वह खुद उस हादसे में फंसना नहीं चाहता था, लेकिन इस बार मैं उसे जाने देने वाला नहीं था। मैंने कहा, बस 10 मिनट की बात है, गांव पहुंचकर उतर जाना। और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। बूढ़ा घबरा गया। रुको, मुझे अभी उतरना है। मैंने अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद वह चीख पड़ा, सच बताता हूँ, आगे सड़क पर कीलें बिछाई गई हैं, अगर गए तो ट्रक पलट जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा। अब बता रहे हो? तभी सामने सड़क पर चमकती हुई कीलें दिखाई देने लगी। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाका हुआ, टायर फट गए। ट्रक बेकाबू होकर सड़क से फिसलता हुआ किनारे की ओर गया और एक बड़े पेड़ से जा टकराया। भयानक झटके से पूरा ट्रक कांप उठा और पीछे बंद पिंजरों के ताले टूटने लगे।